आशीष वो फिल्म थी ना शोले, उसमें वो गब्बर सिंह डायलॉग मारता है ना कि गब्बर किताब से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो वो आज सुबह जिस वो मैं सुन रहा था जब आपकी और हॉर्मस की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि मार्केट के लिए समय अगर कोई एक रिस्क है तो वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाया है। देखिए, जो वो यूएस की डिफेंस कंपनियों के लिए कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं, वो अपनी बात है, उनको छोड़ दीजिए, वो तो उनका है, वो डिविडेंड नहीं दे सकते, बायबैक नहीं दे सकते। अच्छा, लोग बाकी देशों के लिए कहते हैं कि पीएसयू कंपनियों के पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब देखिए, वो अमेरिका वो अपनी डिफेंस कंपनी को बोल रहे हैं कि आप नहीं दे सकते, वो तो हर जगह होता है, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल कर आई है ना कल, वो उन्होंने एक बिल, एक सेनेटर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि काफ़ी डिलिब्रेशन के बाद एक बिल पर बात हुई है, एक बिल को उन्होंने अप्रूवल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे होगा क्या, जो देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं और जो सस्ता ऑयल रशिया से ले रहे हैं, उन्हें पीनलाइज करने की ताकत देता है प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब प्रेसिडेंट ट्रंप उस बिल के तहत खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस देश पर वो कितनी पेनल्टी लगाएं। और उस बिल में स्पेसिफिकली 3 देशों का नाम है। उसमें 3 देशों का नाम है, वो हैं चीन, ब्राज़ील और भारत। तो कहीं ना कहीं वो ये जो पेंच फंसा है ना, ये है। अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों में जैसे मार्केट एकदम से क्यों टूटा था, क्योंकि वो रिलायंस पे वो न्यूज़ आई। हालांकि उस न्यूज़ का खंडन किया रिलायंस ने, वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का। उसके बाद वो रिपोर्ट आई थिंक थोड़ी रिट्रैक्ट भी हुई, लेकिन वो संभल के नहीं दिया स्टॉक रिलायंस। हालांकि कल थोड़ा सा रिकवरी थी उसमें, लेकिन वहाँ दिक्कत आई सारी की सारी। तो कहीं ना कहीं वो एक वापस रिस्क बना कि क्या वापस रशियन ऑयल का मामला फिर से सामने आ रहा है हमारे, क्योंकि अगर नहीं होता तो अब तक वो 25% वाला जो पेनल्टी था वो हट चुकी होनी चाहिए थी, है ना। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब हमें डेटा नहीं पता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि सब्सटैंशियली कट कर दिया है। कितना हम रशिया से ऑयल ले रहे थे, अभी कितना ले रहे हैं, हमें किसी को कुछ नहीं पता। बस ये बात हो रही है कि हाँ, हमने बहुत बड़ा कट किया है। लेकिन जो भी है, इसका कहीं ना कहीं मामला ये है कि अभी ये शायद मामला फंसा हुआ है, और वो बार बार एक लाइन में ये जरूर जोड़ देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ माई गुड फ्रेंड। तो उससे वो बोले कि भाई ना, बात दोस्ती की करते हो लेकिन काम दुश्मनों वाले करते हो। खैर एनीवे, जो भी है मामला कहीं ना कहीं अटका पड़ा है वहाँ पर। तो खैर वो तो एक अपफ्रंट चीज़ होगी जिसकी वजह से थोड़ा सा एक दिक्कत है, और वो थोड़ा सा सोचा अपने लिए, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा जिसकी वजह से उनकी खुद की मार्केट गिर गई। इसके अलावा डोमेस्टिक यूज़ पर आते हैं। अब आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, और नॉर्मली थर्सडेज हमारे यहाँ काफ़ी वोलेटाइल रहे हैं, एक्सेप्ट लास्ट थर्सडे जब बिल्कुल मार्केट में एकदम ब्लू स्काई मोमेंटम था और वो एफआईज नहीं थे, तो इसके लिए एक अच्छा मोमेंटम आ गया था। Q3 अपडेट्स मोर और लेस जिन्होंने देने थे वो दे चुके हैं Q3 अपडेट्स, और अब मंडे से अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा फुल फ्लेजेड, उस पर आपकी ऑब्वियसली नज़र रहेगी। कल एफआईआईज ने बड़ी सेलिंग की है आशीष, इंडेक्स फ्यूचर्स में और कैश में, दोनों में मिला के। अगर कैश और फ्यूचर्स मिला दे तो करीब करीब 4,000 करोड़ की सेलिंग हुई। और यही हमारा एक रिस्क था कि जब एफआईआईज वापस आएंगे, जब वो छुट्टी पर गए थे तब निफ्टी 25,700 पर था, जब वो वापस आए तो 26,300 पर था। तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उन्हें एक मौका मिलेगा अपने स्टॉक्स को हायर लेवल पर बेचने का, और जो उन्होंने कर रहे हैं। और इसीलिए वो जो पिछले हफ्ते की रैली थी ना, वो थोड़ी सी अनट्रस्टवर्दी थी, क्योंकि उसका वो लैक ऑफ वॉल्यूम्स पर आई थी, तब आई थी जब एफआईआईज छुट्टी पर थे, और अब एफआईआईज वापस आए हैं और वो ऑब्वियसली हायर लेवल पर सेलिंग कर रहे हैं। इस बीच में एक चीज़ जो और हुई थी, पुट कॉल रेशो इतना बढ़ गया था, 1.46 तक पहुंच गया था पुट कॉल रेशो, वो अब थोड़ा सा संभल कर वापस 0.89 पर आया है। नॉर्मली ये 0.7 0.65 तक जाता है अगर मार्केट में डिक्लाइन होती है तो लेट्स सी। देखिए, मार्केट किसी भी एंगल से वीक नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि मार्केट कोलैप्स हो गया है। हाँ, अभी भी ऑल टाइम हाई से हम ऑल टाइम हाई से भी 200 पॉइंट दूर है निफ्टी पे। तो उसमें कोई, अगर आप निफ्टी का एक 2 हफ्ते का चार्ट दिखा देंगे तो आप देखिए जरा, जो रिसेंट हाई से हम कितना गिरे हैं, 26,373 का एकदम हाईएस्ट पॉइंट था, वहाँ से हम 200 सवा 200 पॉइंट गिरे। तो कमज़ोर नहीं हुए हम, लेकिन ट्रेंड टूट गया, जो एक वन वे अप ट्रेंड चल रहा था। और ट्रेंड नेगेटिव कब होगा? 25,950 के नीचे। जब तक 25,950 के ऊपर क्लोज हो रहा तब तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके नीचे ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव होने का रिस्क रहेगा। लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। इंटरेस्टिंग, ये हो गई बात बाजार और इंटरेस्टिंग समीकरणों की।